बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, अब मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात कौन ठीक करेगा। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, लोग नहीं जानते हमारे कर्मों के अनुसार, कई बार हमारे कर्मों के अनुसार हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम हमारे कर्मों के अनुसार, और बाइबल बोलती है तेरे पुरखों का दंड भी तेरे नाती पोतों को मिला करेगा, तेरे पितरों का कर्म भी नोट होता है। आपको सोचना है ध्यान से वचन को। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके पास पैसा है। ये देखो मेरे पास एक भाई है, हाँ स्टैंड खड़े हो क्या हो, हाँ शाबाश, बिहार वाले मशीन वाले आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे पास ये भाई है, बड़ी दूर से है, इसके दादे परदादों में अपना बिजनेस है इनके पास और अपनी मशीनें हैं। लेकिन ये एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिला कमरे में और मेरे सामने आकर रोने लगा। सिर्फ इसने क्या बात कही मेरे सामने, कहता है कि मैं दादे परदादों से, पुरखों से लेकर अब तक बहुत पैसा हमने कमा लिया। लोग मुझे बोलते हैं कि तूने बहुत पैसा कमा लिया। कह रहा है लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस को मांग रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ताड़ी बजाओ एक बार जोर से इसके लिए। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, प्रभु में अभी आया है, बैठ जाओ, प्रभु में अभी आया है। बहुत सारे लोग ऐसे आपने कहते हुए सुने होंगे। लाली अपने दिमाग को ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, 3 बार कह रहा हूं। तेरा कैमरा नहीं चल रहा, बैटरी नहीं चल रही तेरी तरफ देख रहा हूं मैं, गुड़िया। अपने बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, कमरे में है नहीं क्या, तू खाना खा रहा है के अंदर। अभी बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन में पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं मेरे हालात बदलते नहीं है, मेरी परिस्थितियां बदलती नहीं है, मेरी बीमारियां जाती नहीं है। अगर आपको बार बार आप अपनी लाइफ में ये बात कहते हुए सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कई कारण हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सुन रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे हाथ के कामों पर प्रतिफल आएगा। कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म। इसका मतलब जो आप काम करते हैं, आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे मरने के बाद भी, कह रहा है कि जब जितने मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, 12 के 14 में लिखा या 14 के 12 में प्रकाशित वाक्य है, कह रहा है जितने मुर्दे अब से प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा है उनके काम भी उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने धरती पर क्या बोया है वो आपके साथ जाएगा। आपने जो काम किया है धरती पर वो आपके साथ जाएगा। क्या आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, वो आपके साथ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? yes. आप सुनेंगे, कह रहा है कि आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर्म किए हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कर्म करते हैं, आपने क्या बोया है। कह रहा है मुर्दे प्रभु में होकर जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा जब, लेकिन पहले उसके काम भी उसके साथ जाएंगे। आज हाथों को उठाऊं और बोलो परमेश्वर मेरे कर्मों को साफ कर दे, आज मेरे हाथ के कामों पर आशीष दे दे, आज हाथ के कामों के ऊपर आशीष दे दे। मेरे पुरखों से आए कर्म का भुगतान मुझे ना करना पड़े। यीशु मसीह वो सारे पुरखों के कामों का, गलत काम या अच्छे कामों का फल मेरे ऊपर, मेरी आशीष का फल आए यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा, कह रहा है हालात कब बदलते हैं, परिस्थितियां कब बदलती हैं, कह रहा है जब आपका कर्म ठीक होगा। हालेलुया। जब आपके काम ठीक होंगे, आपके हाथ के काम ठीक होंगे, आपका कर्म ठीक होगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप धरती पर जितनी जॉब करते हैं उतना ही बेनिफिट मिलता है, आपको उतनी सैलरी मिलती है। जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है, ओवर टाइम भी मिलता है।
तो बाइबल बोलती है धरती के नीचे जितने काम किए जाते हैं सब कामों का एक फल है और इस धरती पर दिया जाएगा। अगर आज आप किसी बात की चिंता में हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक मिराकल नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज रात आपके कर्मों का फल आपकी गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परिस्थितियां बदलती हैं, परमेश्वर बदलना चाहता है जब हम अपने अंदर सुधार करें। नीति वचन 18 के 14 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। शैतान जानता है, कह रहा है कि इनकी परिस्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो उसी समय इनके अंदर डर का आत्मा डाल दो और उसी समय वो आपको डराने लगता है। और बाइबल बोलती है, कह रहे हैं रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और जब आत्मा हार जाती है तब कह रहा है कि वो संभल नहीं पाता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर एक कर्म करने वाली ताकत है, आपकी आत्मा के अंदर एक विश्वास वाला कर्म है। आपको वो कभी मरने नहीं देना अपने अंदर से। आप जितने बार यहाँ पर आते हैं आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करने पर है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर ऑन ड्यूटी है, सोया नहीं है। हालेलुया, वो काम कर रहा है। हालेलुया। जो लोग अविश्वास की बातें करते हैं परमेश्वर उनके अंदर काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब परमेश्वर को काम करना आप बंद कराते हैं, परमेश्वर कभी किसी के अंदर काम करना बंद नहीं करता। परमेश्वर हमेशा दिन और रात आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन आप लोग जब निराशा की बातें अपने जीवन में लेकर आते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर वर्किंग करना बंद कर देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिखे हुए पर कह रहा है कि कायदे कानून का पक्का है। आप रेड लाइट तोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर सरकार के बनाए हुए या अपने बनाए हुए कानून को नहीं तोड़ता। इसलिए वो बाइबल के अंदर बोलता है जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो। कहता है इसका मतलब कह रहा है कि कर्म आपको करना है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी सबसे बेस्ट आशीष आज लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप धरती पर रहने के बाद बुरे कर्म करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट घटिया से घटिया आशीष आज आपके घर आएगी। जितने आमीन बोल रहे हैं लेकर जा रहे हैं, घटिया आशीष लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा आमीन और कह रहे हाँ लेकर जा रहे हैं। बेशरम कहीं के लिसनिंग कमजोर है। कोई देख रहा था, कह रहा था फेसबुक पर किसी को नहीं पता हालेलुया कौन है, यीशु मसीह कौन है। बस एक ने नीचे कमेंट्स कर दिया आमीन तो सारे लगे हुए 1000 लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आमीन 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 आमीन। चर्चों में भी ऐसा ही हो रहा है। कह रहा लिसनिंग पे ध्यान नहीं है, प्रचार क्या कर रहे हैं ध्यान नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं सड़ी हुई आशीष ले जाओ, बोलो आमीन। पिछले कह रहे आमीन। हालेलुया। सड़े हुए लोग, सड़े हुए। आप सुन रहे हैं गर्मी सड़ी हुई जरूर हो सकती है लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, आपको सड़ी हुई आशीष देगा। आज के दिन आज सबसे बेस्ट आशीष आपके पास भेजेगा। बेस्ट से बेस्ट आशीष आपका इंतजार करेंगी। लेकिन ये कर्म कह रहा आपको करना है। इसका मतलब कह रहा है कि मैं प्रचार करता हूं और आप निराश रहते हैं तो इसका मतलब आपकी आत्मा ने आज भी उद्धार नहीं पाया। मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके अंदर विश्वास की बातें डाल रहा हूं और आपकी आत्मा आज भी निराश है। लेकिन अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर से कुछ नहीं लेंगे। इसलिए उसने कहा, कह रहा रोग में उनकी वो अपनी आत्मा से संभलते हैं। किससे संभलते हैं? आत्मा से, दवाई से नहीं संभलते भाई साहब, अपनी आत्मा से संभलते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों की परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो वो डरने लगते हैं। बीमारियां, ये मुश्किलें, समस्याएं आपको डराने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आती हैं कई बार। कितने लोगों ने ईंट देखी है? ईंट आप एक फोटो में स्क्रीन पर भी देखेंगे। ईंट, ये ईंट जो है कह रहा है उसको आग की भट्टी में मिट्टी से बनाया जाता है उस ईंट को, और मिट्टी से बनाने के बाद उसे कुम्हार जो है आग के भट्टी में डाल देता है और उसके बाद वो पकता है और ईंट जो है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। ये ईंट कह सकती थी कि तूने मुझे कहां डाल दिया, कहां डाल दिया तूने मुझे, और मैं इसी समय भाग सकती थी ईंट आग में से, लेकिन ये चारों तरफ से घिरी हुई है, नहीं भाग सकती। कई बार इंसान की भी परीक्षा ऐसी होती है, इंसान के जीवन में टेम्पटेशन भी ऐसी आती है
कि वो चारों तरफ से घिर जाता है समस्याओं से, लेकिन भाग नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम में आ जाता है। और उसके बाद कह रहा वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका समय जरूर चेंज होता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर ईंट का भी समय चेंज होता है, और उसके बाद जब ईंट को बाहर निकालते हैं और उसे बाद में पता लगता है, ओ बेटे, कह रहा है कि बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर पानी डालते हैं और ठंडी होती है, और उसको वही ईंट के ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, बिल्डिंग भी इसी ईंट के ऊपर बनती है। वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग इसी ईंट के ऊपर बनी है। हालेलुया। बनी है कि नहीं? हो सकता है बहुत सारी ईंटें इसके नीचे लगाई गई हों, लेकिन हो आप भी ऐसी परीक्षा को आप झेलते हैं। आप मिट्टी से बनाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको मिट्टी से रचा है और मिट्टी से बनाया है, और बनाने के बाद आपको ईंट की भट्टी में, आग की भट्टी में, परीक्षाओं में का सामना करना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ के अंदर आपको दुखों को देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। आप चिल्ला रहे होते हैं, कई बार चीख रहे होते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? लेकिन आप जब रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, मेरे आज भी बच्चा नहीं है, मेरे घर में नौकरी नहीं है, मेरे परिवार में एक भी आशीष नहीं है, मैं इतना कमाता हूं लेकिन मेरे सारा पैसा एलर्जी में, दवाइयों में चला जाता है। हो सकता है आप चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो और आप परमेश्वर को कह रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जितना चीखना चिल्ला लो, लेकिन हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। कह रहा है कि इस समय कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको विश्वास दिला रहा है। कह रहा है जब ईंट के हालात बदल सकते हैं तो मसीह लोगों के भी हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मसीह लोगों को सीख लेना है। कह रहा आग की भट्टी में पड़े हुए दानियल परमेश्वर को पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था। कह रहा ये परिस्थितियां, आज का हमारा टॉपिक है, परिस्थितियों में से कैसे बाहर आए। कह रहा है कि सिर्फ दो बातें, दो सीक्रेट दे रहा हूं कि ये प्रेयर एंड वर्शिप, कह रहा है कि आपको कह रहा परिस्थितियों से बाहर निकालती है। क्या करें? दो काम करें ऐसे समय में, मंड कर स्तुति करें। इसका मतलब, स्तुति का मतलब तारीफ करें परमेश्वर की, गीत गाएं। आप ऐसे गीत गाना स्टार्ट करें जिसमें परमेश्वर की तारीफ हो। आप गीत गा रहे होते हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न माना, पादरी ने ठुड्डा मार के बाहर काटना तेनू। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? आप गीत कौन से गा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप, कई लोग सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, प्रभु सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, तो उस समय में वो परमेश्वर की तारीफ नहीं कर रहे होते, बस वो कान में लगा के हल्ला हुल्ला वाला गीत सुन रहे होते हैं। कई बार आपकी अगर ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं तो आपको परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाने हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं हालात बदलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा, कह रहा आराधना तो आप रोज करते हैं, प्रार्थना तो आप रोज करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतने लोग दुखी हैं। जितनी आपने प्रार्थना की है, हमारी सिक्योरिटी गार्ड हसरी चश्मा लगा गया आज ये मोबाइल बन के, सुन रहे हैं मेरी बात? कह रहा जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतना दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपनी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। आप अगर प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करो, तारीफ वाले गीत गाने शुरू करो, मैं कह रहा हूं कि जो हालात नहीं बदल रहे, डॉक्टर जवाब दे रहा है कैंसर है, मैं कह रहा हूं कैंसर का भी बाप जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शत्रु मारने के लिए खड़ा, धमकी दे रहा है, कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, आपके डॉक्यूमेंट सारे ले लिए, आपकी रजिस्ट्री, आपका मकान दबा लिया है। लेकिन अगर तुम्हारी जुबान से परमेश्वर की तारीफ निकलने लगी है तो आज रात कोई माइकल लाल तुम्हारी आशीषों को रोक नहीं सकता, डबल होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा फंस चुका था चारों तरफ से। मूसा ने सोच रहा हूं कि मूसा कह रहा है एक ईंट की तरह चारों तरफ से घिर गया। कह रहा है पीछे फिरौन की सेना मारने पर है और इधर अपने इजरायली पत्थर उठाकर मारने पर है कि तेरे कारण हम मिस्र छोड़कर आए हैं और अभी भी दुखी हैं हम। और आज कह रहा पीछे और सामने समुद्र की खाई है, समुद्र है। कहता कि इधर जाएं, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। लेकिन मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। मूसा ने उस समय परमेश्वर के सामने हाथ उठाए, ये नहीं कहा पापा बचा ले। कई लोग कोर्ट में फंस जाते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों के बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो क्या कर रहे होते हैं? वो रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, और परमेश्वर कहता है गिड़गिड़ाते रहो, रोते रहो। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। ऐसे समय में मूसा ने ये नहीं कहा, मूसा ने कहा परमेश्वर तू तो क्षमा की खान है, तू तो दया का सागर है, तू तो तारीफ के योग्य है परमेश्वर। ये सेना तेरे सामने क्या है?
परमेश्वर कुछ भी नहीं है, तू हाथ करेगा, तू फूंक मारेगा, ये उड़ जाएंगे, तू हाथ करेगा और ये समुद्र के दो फाड़ हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा जा फिर, इतनी तारीफ कर रहा है मेरी, कह रहा जा फिर डंडा उठा और कर दे। उसने हाथ उठाया और समुद्र में एक रास्ता निकल गया है। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आज से हाथ उठाकर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर रहे हैं, उनके घर में एक रास्ता निकलेगा। आमीन। उनके बिजनेस में लाल समुद्र के दो भाग हो जाएंगे। आपकी समस्याओं के दो भाग होंगे चर्च, दो फाड़ हो जाएंगे। यस आमीन। उस बीमारी के दो फाड़ हो जाएंगे। आज आमीन। तारीफ करना स्टार्ट करो परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग तारीफ कम करते हैं, हम लोग रोते ज्यादा हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जब प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया कहिए, उसमें भी तारीफ नहीं कर रहे, अपना फायदा देख रहे हैं। साढ़े लगने ना रुपये ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं आजकल सिंगर, इसलिए वो कभी फेमस नहीं होते। समझ रहे कि नहीं? वो थोड़े से फेमस होते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन जितने आप तारीफ वाले गीत गाएंगे उतना परमेश्वर आपको फेमस करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना पास्टर के फेमस हो सकते हैं। नहीं हो सकते। आप अभिषेक के तले रहेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। कह रहा इसलिए कह रहा बहुत सारे लोगों की समस्या नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर कई बार गहराई में जानबूझकर ले जाता लोगों को। मैं जब फौज में गया तो मुझे आज समझ में आया कि मैं फौज में क्यों गया था। फौज में मेरा परमेश्वर मुझे क्यों लेकर गया। जब मैं फौज में गया तो उसी समय मुझे वहां पर रोटियां पोनी सिखाई गई। मैंने रोटियां पोनी सीखी फौज में। जब मैं गया मुझे झाड़ू लगाना आ गया, पोछा लगाना आ गया, भाई साहब टॉयलेट में ब्रश मारना भी आ गया। फौज सब सिखाती है। और मैं कह रहा यार मैं इतने घर का अच्छा लड़का हूं, मैं यहाँ लोगों के टॉयलेट साफ करने मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर को बोल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, झाड़ू मार रहा हूं, पोछे मार रहा हूं। अफसर की औरत कह रही है हमारे घर में बैठ के नीचे भी झाड़ू मार दो। मैंने कहा तेरे सिर पे ना मार दूं, लेकिन चल कोई नहीं, मारना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। दौड़ रहे हैं, फौज में दौड़े, ओ भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं दौड़ाते वो तो भाई साहब पता नहीं 7-7 किलोमीटर दौड़ाते हैं सवेरे सवेरे। झाड़ियों में छुप छुप के रोता था बैठ के। मैंने कहा टांगे दुख रही भाई साहब, कमर भी दुख रही, अकड़ की टांग। और भाई साहब बालों का शौक था, सिर पे गंजा कर दिया उन्होंने, बेवकूफों ने। गंजा हो गया, बालों का कितना शौक था मुझे। मैंने कहा मुझे परमेश्वर कहाँ ले आया तू। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और शैतान मुझे कहा ले मैं तुझे घर से निकालूंगा। कैसे खाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा अकेला। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं फौज में मेरा परमेश्वर पहले मेरी ट्रेनिंग करा चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। मेरे जीवन में जो दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, जो मैं नहीं चाहता था वहां मुझे जाना पड़ा। जहां आप नहीं जाना चाहते आपको वहां जाना पड़ता है। कई बार आपको उस स्थान में रहना पड़ता है। कई बार आपको ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं कई बार कि ताकि जब आपके ऊपर शैतान बड़ी प्रॉब्लम डाले आप उसमें से आग की टीट की भट्टी में से शेर बनकर बाहर निकले। आमीन। उसने मुझे कहा अरे क्या कर सकता है तू अपनी लाइफ में, क्या करेगा तू? कुछ नहीं करने वाला। करा अकेला मर जाएगा, सड़के तेरे से कोई बात नहीं करेगा, तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, चप्पल भी तेरे पैरों में नहीं दी। मैंने कहा फौज में नंगे पैर दौड़ाते थे भाई साहब, मैं भी नंगे पैर चल सकता हूँ। सड़क पे नंगे पैर चलते मुझे शर्म नहीं आती थी। लोग मेरे दोस्त मुझे सड़क पे मिलते थे, कहते नंगे पैर जा रहा है धूप में बाहर नंगे पैर। मैंने कहा मैं फौजी हूं यार, पहले फौज में था, अब मैं यीशु मसीह का सोल्जर हूं, नंगे पैर चल सकता हूं। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। मैंने उस समय जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि दाऊद को परमेश्वर बचपन में, जब दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति के गीत गाया करता था, तारीफ करता था, वो हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। छोटा सा बच्चा 17-18 साल की उम्र में उसके सामने वो जब भी गीत गाता, कभी शेर उसे मारने आ जाता, कभी वो जब भी प्रार्थना करने जाता, कभी भालू से मारने के लिए आ जाते, लेकिन शेर
भालू के बीच में, वो उसी समय उनके साथ लड़ता रहा छोटी सी उम्र में, और वो उनको फाड़ता रहा, मारता रहा। और थोड़े दिन के बाद एक दिन वो खाना लेकर जा रहा था अपने भाइयों के लिए। उसके भाई फौज में लड़ने के लिए गए हुए थे, फिलिस्तीनियों के साथ इजरायलियों का युद्ध हो रहा था। और उस समय में गोलियत नाम से एक व्यक्ति से, जो बहुत लंबा तकड़ा था, उससे डरकर, भालू की तरह था वो, और डरकर उसे जंगल में छिपकर बैठे थे। लेकिन उसी समय किसी इजरायली की 40-40 साल उम्र वालों की बड़े बड़े